हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो जो रिपीट होने वाले सवाल हैं जितने इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आप लोग वीडियो को रेगुलर देखिए और नोट करते चलिए। ये सारे क्वेश्चन आपको बार बार रिकॉल करने को क्या होगा, रिविजन जब करोगे तो नोट जो होगा वहां से जल्दी कर लोगे। अब बार बार वीडियो ढूंढोगे, वीडियो देखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो नोट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है आपका, यदि a, b तथा c किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो cos b प्लस सी इक्वल टू माइनस का cos a, cos b प्लस सी इक्वल टू माइनस का cos a b c क्या है, किसी त्रिभुज के अंतःकोण। अच्छा मान लो यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपके पास, तो इसके अंतःकोण, अंतःकोण यही तो होते हैं, आंतरिक कोण मतलब अंतःकोण मतलब आंतरिक कोण। तो ये आपको ए बी सी दिए गए हैं, ठीक, ए बी सी। तो आप जानते हो कि ट्रायंगल जो ए बी सी है इसके आंतरिक जो कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसने ये बात कही है तो हमें इस बात से केवल यही बात पता है। अब इसी को लेकर हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। समझते हैं, देखिए क्या हल होगा, आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखोगे चूंकि ए, बी तथा सी त्रिभुज के अंतःकोण हैं, क्या है बच्चों, अंतःकोण हैं, अंतःकोण हैं। अतः आप क्या लिखोगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये तीनों अंतःकोण हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है cos b प्लस इक्वल टू cos माइनस है चिन्ह आगे माइनस cos a। इधर साइड में क्या है b प्लस सी और उस साइड में क्या लाना है a। तो जो उस साइड लाना है उसको यहाँ से उधर भेज देंगे, बाकी दोनों इधर रखेंगे, ठीक है। जो भी लाना हो, अगर यहाँ पे c लाना होता तो c को उधर भेजते, b लाना होता तो बोलो b को उधर भेजते। अभी किसको भेजेंगे, a को। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ कोण नहीं चिन्ह लगाए तो कोण का चिन्ह अभी नहीं लगाएंगे, सीधे b प्लस सी लिखेंगे और a को उस साइड भेज देंगे तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा a। अब बताओ, अच्छा RHS में इधर cos लाना है, b प्लस सी के साथ में क्या लाना है cos, तो b और c तो मिल गया है। इधर है देखो a नहीं मिला है, हमें 180 माइनस a लिखा है, तो इससे तो नहीं पता कर सकते। इधर हम अगर cos और लगा दें तो ये इस साइड वाला आ जाएगा, फिर उस साइड वाला भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में cos से गुणा करने पर, cos से गुणा करने पर, या फिर आप लिख दोगे सीधे सीधे दोनों पक्षों में cos लेने पर, क्या करने पर, cos लेने पर। गुणा करने से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, cos लेने पर, ठीक है। गुणा करने का मतलब ऐसे हो जाता है cos गुणे में b प्लस सी, ऐसे नहीं करना है, ठीक। इसको एंगल बनाना है cos का, क्या बनाना है, एंगल। तो cos लेने पर लिख दो, ये ज्यादा ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा cos b प्लस सी और इक्वल टू, अगर इस साइड हमने cos लिया तो इधर भी तो cos लेना होगा, तभी तो बराबर रहेगा। तो cos 180 माइनस का a, 180 माइनस का a। तो इस साइड का तो हमारा बच्चों आ गया। अब इसको देखो 180 माइनस a, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड बच्चों होता है और ये क्या होता है, फोर्थ। ध्यान समझना, ये तो हमने फॉर्मूले वाली वीडियो में सबको समझाया है, लेकिन नहीं आपको समझ आया तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये फर्स्ट होता है, रूल होता है ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन, एस से मतलब साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, टी टेन और टेन का उल्टा कॉट। अब यहाँ डिटेल से तो नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ठीक। ये जो आ रहे हैं ये प्लस के होते हैं, बाकी इनके अलावा सब नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव। दूसरी चीज, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180 और ये हो जाता है 270, फिर से ये 360। तो हमारा देखो 90 और कॉमा 270 अगर यहाँ पे लगा है, यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जैसे साइन कॉस टेन कॉट, उसके साथ यहाँ 90 माइनस ए 90 प्लस ए ऐसे कुछ लिखा है या 270 माइनस ए, तो इसमें चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, चेंज। अब चेंज किस में होता है, तो साइन आपका कॉस में चेंज होता है बच्चों, टेन आपका कॉट में चेंज होता है और कॉस वो सेक आपका कॉसेक में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, कॉसेक में। ठीक उल्टा, कॉस आपका साइन में होगा, कॉट आपका टेन में होगा, कॉसेक सेक में होगा, ठीक। चेंज होने की बात आएगी तब। और बाकी 180 और 360 इनमें क्या होता है, नो चेंज। जल्दी जल्दी समझना है और इंपॉर्टेंट बात है ये, 2 मिनट में ही हमने पूरी बात समझ ली। अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये ASTC रूल खत्म हो गया। ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, ठीक है।
बाकी अब देखो चेंज कहाँ होगा, 90 270 में चेंज कर देना। चेंज कौन किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ठीक, तो अब देखो यहाँ लिखा है 180 माइनस है, 180 में कुछ घटाएंगे तो दूसरे में रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे बच्चों, दूसरे में। 180 माइनस है और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और 180 360 में नो चेंज होता है, यानी कॉस का हमारा कॉस रहेगा बच्चों, क्या रहेगा, कॉस, चेंज नहीं होगा। और एंगल क्या है, ए, तो आपका हो गया कॉस बी प्लस सी इक्वल टू में माइनस कॉस है। यही आपको लाना था क्या, हाँ यही लाना था। तो इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत आई हो तो इसको एक बार वीडियो को आपको क्या करना है, फॉर्मूले वाली डिटेल से उसमें मैंने बताई, उस वीडियो को जरूर देख लेनी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख के समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो इसको जल्दी से नोट करो, तब तक हम मिटा के दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए समझते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, ठीक, सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करो। आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, cos a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू में बच्चों लाना है साइन सी बाई टू, साइन सी बाई टू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका यूपी बोर्ड में पूछा गया 2019 और 2021। ठीक है, सेट नंबर भी आपको देख लो, बी ए सेट कुछ बता रहा है इसमें, और बाकी डेटें दो ही एक डेट देता है, ज़्यादा लिखता भी नहीं है। आपको अनसॉर्ट वगैरह देखोगे तो उसमें मिलेगा, लगभग हर सेट में आपको मिलेगा, हर साल। ठीक, चलिए इंपॉर्टेंट है तो आज समझते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे आप हल कैसे करोगे, यहाँ पे कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करो cos a प्लस बी बाई टू इक्वल टू साइन सी बाई टू। एबीसी की बात कर रहा है, ट्रायंगल किसकी, एबीसी की। तो त्रिभुज एबीसी में आप एक चीज जानते हो बस, और कुछ नहीं पता तो इतना तो जानते हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है, इस कोण का, इस कोण का, इस कोण का, तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो बस यहीं से स्टार्ट कर दोगे। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये लिखोगे ना ये बातें तो ज्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे cos a प्लस बी बाई टू, अभी हमने कहा था जो चीज उस साइड रखी हो, c इधर है तो उसको ही उधर ले जाएंगे, बाकी दोनों इधर, तो हम अब की बार c उधर ले जाएंगे। और ये देखो एंगल नहीं लगा तो एंगल नहीं लिखेंगे, तो a प्लस बी और ये उधर जाएगा c, 180 माइनस का c हो जाएगा माइनस का c। पिछले क्वेश्चन में बच्चों केवल यहाँ पे a और b, यहाँ पे मान लो जो भी था उसके बटे में 2 नहीं था, बटे में क्या नहीं था 2, तो हम 2 से अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लाना, उसमें नहीं था इसमें लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से दोनों ओर भाग करने पर, दोनों ओर भाग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू और 180 माइनस सी बाई टू, दोनों पक्षों में भाग करोगे तो यहाँ भी भाग कर दिया, वहां भी भाग कर दिया। उसमें नहीं था नीचे तो इसलिए हमने भाग नहीं किया था, इसमें हमें 2 लाना है तो भाग किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों ओर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ओर क्या लाना है, देखो क्या लाना है, cos, तो cos लेने पर, क्या लेने पर, cos लेने पर। अगर यहाँ पे साइन होता तो बच्चों साइन लेते, टेन होता तो टेन लेते, कॉट होता तो कॉट लेते। ठीक, दोनों ओर cos लेने पर, तो ये बन जाएगा cos a प्लस बी बाई टू, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और इधर बन जाएगा cos 180 माइनस सी बटे में 2, 180 माइनस सी बटे 2। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सब समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं cos a प्लस बी बटे 2, इस साइड तो मिल गया हमें LHS में, ये तो मिल गया। ये साइड को हमें कैसे ये बनाना है, तो देखो हम 2 को हर को अलग अलग कर देंगे, 180 के बटे में अलग, c के बटे में अलग, तो इसको लिख सकते हैं cos 180 के बटे में करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 90 बचेगा, कितना बचेगा 90, और ये बचेगा c बटे 2, c में तो भाग जाएगा नहीं, तो c बटे 2। तो ये बच्चों लिखा है cos a प्लस बी बटे में 2 इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, 90 वाले तो याद होंगे ना आपको, साइन क्या होता है थीटा, थीटा कितना है आपका c बाई 2। यही तो देखो आपको लाना था, यहाँ लिखोगे इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लिख दोगे cos 90 माइनस थीटा
इक्वल टू में साइन थीटा। ऐसे आप करके आओगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा होगा, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक, समझ गए। अब सेम ऐसा ये क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, फिर एक क्वेश्चन इसी के जैसा आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, तो आप उसको करके बस आपको ये कमेंट करना है कि ये सर मेरा आ गया, इंप्रूवमेंट सही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, अभी मान लो आधा समझ में आया, एक और देखेंगे तो प्रैक्टिस और हो जाएगी, तो 100% हो जाएगा। एक आप लगा के देखोगे कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका रिवीजन 10-5 दिन में आपको उसको देख के रिवीजन करते रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है कॉस सेक में। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध करो, त्रिभुज ABC में सिद्ध करो, सिद्ध करो। वीडियो लास्ट तक देखना है, रिवीजन आपको अगर देखा है आपने यहाँ तक देखा तो पूरा लास्ट तक देखिए ताकि पक्का हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार हम कोई काम कर लेते तो वो हमें याद अच्छे से हो जाता है। और एक आपको आंसर में कमेंट करके बता देना है, उसके लिए आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, सिद्ध करो सेक B + C/2 इक्वल टू में कॉसेक A/2। अब देखो अगर दोनों और आप सेक लोगे, सेक किस में बदल जाएगा, कॉसेक में। आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। पहले इसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से। अब हम ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे वही लाइन लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये तो पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो यहाँ लिख दोगे। अब यहाँ पे देखो B और C बच्चों इधर रखना है, अब की बार A उस साइड ले जाना है, तो B + C इक्वल टू में 180 माइनस का A हो जाएगा, A उस साइड ले गए। 2 से भाग करने पर, 2 से डिवाइड करने पर, 2 से भाग करने पर, अगर भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B + C/2। इधर क्या बनेगा 180 माइनस A और पूरे के बटे में 2 आ जाएगा। अब हमें क्या लेना है, सेक लाना है, तो दोनों ओर सेक लेने पर, दोनों ओर सेक लेने पर बच्चों, दोनों ओर सेक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सेक B + C/2 और इधर बन जाएगा सेक 180 माइनस A/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक B + C/2 बच्चों। यहाँ पे देखो इसको 2 को अलग अलग कर देंगे, 180 के बटे में अलग, A के बटे में अलग, तो ये बनेगा सेक 180 के बटे में करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस A/2। यहाँ देखो ये सेक B + C/2 ठीक है, सेक B + C/2। ध्यान दो सेक किस में चेंज होता है बच्चों, मतलब 90 जब हो तो चेंज होता है, और किस में चेंज होता है, कॉसेक में। कॉसेक एंगल क्या है, A/2। बस ये आपका प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख देना, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक, समझ आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग होमवर्क एक क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, बाकी सब चीज यही है, आपको सिद्ध करना है साइन B + C/2 इक्वल टू में कॉस A/2 ये बच्चों सिद्ध करना है। और इसका आंसर आपको क्या करना है, बस कमेंट में तो लिखोगे नहीं क्योंकि प्रूफमेंट है ये, तो इसका आंसर ये लिख देना कि सर ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया अगर, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि देखो शेयर करोगे और लाइक करोगे तो इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ आपके लिए और वीडियो बनाया जाए, थोड़ी और मेहनत करी जाए ताकि बच्चों के अच्छे नंबर आए। जब आप देखो आपको भी खुशी कब मिलेगी, जब आपके 90% मतलब 90 के ऊपर मैथ्स में मार्क आ जाए। ठीक है, अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको खुशी मिलेगी। ऐसे ही हमारे जब मोटिवेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले। ठीक, शेयर आप करोगे तो आपके दोस्त भी जुड़ेंगे और वो भी लाइक करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं बच्चों। अगर अच्छा लगा तो वाकई में समझ में आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।